था जहाँ पे जो कुछ हम कर सकते थे हमारा करना जरूरी था, इसलिए थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए माफी ना। हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडस्ट्री को समझना, प्रोडक्ट को समझना, वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को समझना, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसे समझना, कैसे होता है उसे समझना, कैसे होना चाहिए उसे समझना, ये बहुत ये इंडस्ट्री 1995 से शुरू हुई और तब से लेके अभी तक अलग अलग तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिले। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन आया दैट वाज जनरेशन प्लान, जो इंडिया में सबसे पहले एंटर हुआ 95 में। जनरेशन प्लान के साथ बीवी पीवी ये चले, और एक चीज और चली जिसे इनिशियली कहते हैं किट या पैकेज, या जिसमें रजिस्ट्रेशन फीसिस भी ली जाती थी। तो ऐसे दौर में जब रजिस्ट्रेशन फीसिस ली जाती थी, जो कि क्योंकि ये इंडस्ट्री नई थी, यहाँ के लोग जानते नहीं थे, जुड़ने के लिए उन्हें एक अमाउंट देनी पड़ती थी। ये 1995 से लेके और एक लंबे समय तक चला। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री आगे बढ़ी 97 98 के आसपास की अगर हम बात करें, तो एक और कॉन्सेप्ट मार्केट में आया जिससे हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स आपकी डायरेक्ट जो लेवल होगा उससे आपको 5 आएगा, उसके नीचे वाले से आपको 3 आएगा, उसके नीचे वाले से ये आएगा, इतने ये वाले इधर हो जाएंगे तो ये बन जाओगे, ये हो जाएंगे तो ये बन जाओगे। सेम लेवल जीरो होने वाला कॉन्सेप्ट था, यानी कि आप भी उसी रैंक पे हो, आपके नीचे वाला भी उसी रैंक पे है, तो अब आप उस टीम से कोई भी इनकम आने वाली नहीं थी। इसे मैट्रिक्स बोलते थे। बहुत सारी कंपनियां इस मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट के साथ मार्केट में। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े 99 ए बी के साथ में सी लैग, सी के ए बी से क्या आएगा, डी से क्या आएगा, ये सब एक बहुत कॉमन चीज थी। चल दूर हो गया। तो उसके बाद जब बाइनरी आई, तो बाइनरी में भी ज्वाइनिंग बहुत बड़ी, प्रोडक्ट बहुत कम, रजिस्ट्रेशन फीस ये कम होती चली गई। लेकिन एक चीज और नहीं लेके आई बाइनरी, क्या लेके आई कि इतने लोग लेफ्ट, इतने लोग राइट, तो इतना पे आउट बनेगा। लोगों पे काउंट होता था, एंट्री पे काउंट होता था। लेफ्ट में 10 एंट्री, राइट में 10 एंट्री, तो ये लेफ्ट में 5 एंट्री, इसमें इतनी एंट्री, तो ये बाइनरी आ गया। बाइनरी के बाद कहीं कोई पूल प्लान आ गया कि ऑटो फिलिंग होगा, कहीं फिर कुछ आ गया, कहीं कुछ आ गया, कहीं कुछ आ गया। सब कुछ अपने अपने तरीके से इस इंडस्ट्री में सालों दर सालों चला। लेकिन एक चीज थी जो ये इंडस्ट्री शुरू हुई तब भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी, वो था जनरेशन प्लान। वो है जनरेशन प्लान। अगर हम उसके बारे में बात करें तो वो है जनरेशन प्लान के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पीवीबीवी। तो अब ऐसे में पीवीबीवी पे बने हुए प्लान और जनरेशन प्लान, जो टर्नओवर का एक परसेंटेज, जितनी सेल करता है और जो जितने परसेंटेज पे होता है उसे उतना परसेंटेज, जितने उसके पॉइंट बनते हैं उतने पॉइंट का उसे मिल जाता है। जनरेशन प्लान बाकी किसी प्लान से क्यों ज्यादा सुरक्षित माना जाता है? क्योंकि जनरेशन प्लान की पहली खासियत यह है कि कंपनी जितने परसेंट बांटती है, कंपनी 5 साल पुरानी हो जाए तो भी उसका उतना ही परसेंट बढ़ता है, 10 साल पुरानी हो जाए तो भी उतना ही परसेंट बढ़ता है, 50 साल पुरानी हो जाए तो भी उतने ही परसेंट बढ़ता है। और डिस्ट्रीब्यूटर को, डायरेक्ट सेलर को यह पता होता है कि उसे कितने परसेंट आएगा, उसकी इनकम क्या होगी, उसे पता होता है।
यानी कि जनरेशन प्लान में सबसे अच्छी चीज क्या है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी, कि कंपनी को ये पता है कि मेरा इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। बाइनरी में देयर आर नो कैलकुलेशंस, कोई नहीं जानता। अगर कोई एंट्री बेस दे रहा है कि इतनी एंट्री लेफ्ट इतनी एंट्री राइट, तो आज की डेट में अगर गाइडलाइन को ढंग से पढ़ेंगे तो वहां पे ही हमें पता चल जाएगा कि ये अपने आप में एक चैलेंज है। रजिस्ट्रेशन फीस एक लंबे समय से कोई नहीं ले सकता, गाइडलाइन में बिल्कुल क्लियर हो गया कि कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं हो सकती। लेकिन इन बदलते माहौल में भी हर तरह की कंपनियां चलती रही, क्योंकि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है। ऐसे में ही बहुत सारी कंपनियों को एक नया दरवाजा समझ में आ गया। वो क्या था कि काम कर देते हैं, प्रोडक्ट को ही महंगा कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेंगे, एंट्री के पैकेज ही अलग बना देते हैं कि जुड़ते हुए आपको ये वाले पैकेज खरीदने पड़ेंगे, जब आप जुड़ जाओगे तो आप कुछ भी खरीद सकते हो। दोनों के प्लान ही अलग बना देते हैं, जुड़ने का प्लान अलग, रीपर्चेज का प्लान अलग। अब जुड़ने का प्लान अलग, जुड़ना तो फ्री है, पहले दिन आईडी एक्टिवेट होनी चाहिए, फर्स्ट परचेज का भी इंतजार नहीं होना चाहिए, फर्स्ट परचेज सेकंड परचेज उसकी क्या है क्या नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जिस दिन आदमी पहले दिन अपनी आईडी लगाता है वो ग्रीन आईडी लगनी चाहिए, उसके नीचे अगर कोई सेल होती है तो उसका जो कमीशन बनता है एज पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो उसका कमीशन मिलना चाहिए, चाहे वो पर्सनल परचेज करे या नहीं करे, क्योंकि ये परचेज नहीं सेलिंग बिजनेस है, राइट। तो ऐसे में बदलाव चलता रहा। और अगर सबसे सस्टेनेबल मॉडल की अगर मैं बात करूं, सबसे अच्छे मॉडल की बात करूं, जो सक्सेसफुल मॉडल रहा है, जो एथिकल मॉडल है उसकी बात करूं, तो वो जनरेशन प्लान, और उसके साथ में जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड पीवीबीवी। अब पीवीबीवी में एक अच्छी चीज होती है कि अब आपको जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का खरीदा, तो उस पे आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, जो आपका बिजनेस काउंट होता है, क्योंकि टैक्स पे बिजनेस वॉल्यूम नहीं हो सकता, टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंपनी की लगनी है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कंपनी की लगनी है, इन पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि जो कॉस्ट आपने पे करनी है, जो आपके खर्चे हैं, खर्चों पे तो नहीं बांट सकते ना, जो आपके पास बचेगा उस पर बांट सकते हैं। अब जब बचेगा उस पर बांट सकते हैं, तो दो तरह की कंपनियां, एक वो कंपनियां हैं कि पहले इतना बांटेंगे फिर जो बचेगा उसे प्रोडक्ट बनाएंगे। ये कंपनियां, इस मेथड की कंपनियां कभी भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस पे नहीं दे सकती, क्योंकि उनका मकसद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उनका मकसद बिजनेस होता है, उनका मकसद लोग जोड़ना होता है, उनका मकसद अपॉर्चुनिटी बेचना होता है। लेकिन जो कंपनियां बिजनेस करने आई हैं, जो कंपनियां एथिकल बिजनेस करने आई हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, इंडियन भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, इंटरनेशनल भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं। उन कंपनीज को अगर आप देखोगे तो वो सबसे पहले प्रोडक्ट लेके आती हैं, और उस प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी का बनाती है, और उसके बाद जो बचता है उसे बांटती है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं पीवी बीवी कैसे दिया जाता है, इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे ये पीवी बीवी समझ में आएंगे, जैसे जैसे आपको बिजनेस वॉल्यूम समझ में आएगा, वैसे वैसे आपको बिजनेस समझ में आएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ज्यादा पे आउट बनेगा, बिजनेस वॉल्यूम कम है तो कम पे आउट बनेगा। बहुत सारे लोगों को लगता है डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा पे आउट बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कम है तो बहुत कम पे आउट बनेगा। ये बिल्कुल मिथ है दोनों, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू हैं, हेड और टेल। जब तक दोनों का बैलेंस नहीं होगा तब तक आपका प्लान बैलेंस नहीं होगा। अगर आपने बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा दिया है तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन कम करना पड़ेगा, आपने बिजनेस वॉल्यूम कम दिया तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन हाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जो आपको 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचती है, आपने 100 रुपए का मान लीजिए फेस वॉश दिया, 100 रुपए का फेस वॉश पे किसी कंपनी ने आपको 50% बिजनेस वॉल्यूम दिया, 50% बिजनेस वॉल्यूम दिया, और उसका 50% उसने डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, 25% डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 50 का 50 25%, 50 को आधा करोगे तो 25%। कुछ कंपनियां होंगी जो आपको 70% बिजनेस वॉल्यूम देंगी, 70% बिजनेस वॉल्यूम देंगी, लेकिन बांटेंगी 40%। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, 28%। कुछ एक कंपनियां होंगी जो आपको 60% बिजनेस वॉल्यूम देंगी और उसका बांटेंगे 50%, तो डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, 30%। जो मैं बोल रहा हूं उसे समझो, अकेले बिजनेस वॉल्यूम से पे आउट नहीं बनेगा। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो 40-50% 60% बीवी देती है। अब अगर आपने 60% बिजनेस वॉल्यूम दिया और उसका 50% बांटा तो ये 30 हुआ, और उसका 40% अगर आपने बांटा डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर आपका 40% है तो ये 24 हुआ, और अगर आपने इसका 60% बांटा तो ये 36% हुआ, और आपने अगर इसका 70% बांटा तो ये 42% हुआ।
यानी कि बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा देके भी अगर आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन 50% करते हैं तो कम बचेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन, अब दूसरी तरफ अगर मैं जाता हूं कि दूसरी कंपनी 40% बीवी देती है और उसका बाकी 70% है, तो ये 28% हो गया। 40% 60% वाला 50% बांटे तो 30%, 40% वाला 70% अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो 28%। मतलब सिर्फ बिजनेस वॉल्यूम रोल प्ले नहीं करता है, बिजनेस वॉल्यूम के साथ कितने परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इससे एक्चुअल फिगर निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी ने 40% बीवी दिया और बांटा उसका 50%, तो उसने 20% बांटा। 50% डिस्ट्रीब्यूशन प्लान दिया, 40% बीवी तो 20%, और दूसरी कंपनी 25% बीवी दे रही है और बांट उसका अगर 90% रही है तो ये 22.5% हो गया। तो 40% बीवी देने वाला 20% बांटता है और 50% बीवी देने वाला हो सकता है अलग बांटता हो, और 25% बीवी देने वाला हो सकता है 22.5% बांटता हो। अगर हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन का एक पहलू कभी नहीं होता है, इसके दो पहलू होते हैं। नंबर एक बिजनेस वॉल्यूम, नंबर दो उसके ऊपर बंटने वाला डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज। जब हम इन दोनों को काउंट करके निकालते हैं तो वो होता है किसी भी कंपनी का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि मैंने अगर 50% बिजनेस वॉल्यूम दिया और मैंने उसका 60% बांटा तो मैं 30% बांट रहा हूं, लेकिन अगर मैंने उसी पे 40% बिजनेस वॉल्यूम दिया और बांटा 90% तो 36% हो गया। 50% बिजनेस वॉल्यूम देके भी 30% बढ़ सकता है और 40% बिजनेस वॉल्यूम देके भी 36% बढ़ सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों को कैलकुलेट करना आना चाहिए। जब मैं बात कर रहा हूं बिजनेस वॉल्यूम को समझने की, बहुत सारे लोग बिजनेस वॉल्यूम नहीं समझते। किसी को लगता है कि ये 77% कंपनी बांटती है, किसी को लगता है ये 100% कंपनी, 90% कंपनी बांटती है, किसी को 60% कंपनी बांटती है, किसी को लगता है 50% कंपनी बांटती है, किसी को लगता है 25% कंपनी बांटती है। डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर जितने परसेंट आप बांट रहे हैं उसको जब निकालोगे, जो आपका बिजनेस वॉल्यूम है उसका जो वो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उस बिजनेस वॉल्यूम का है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी मिलेंगी जो 100% बिजनेस वॉल्यूम देंगी लेकिन बांटेंगे 30%, बांटेंगे 25%, बांटेंगे 27%। इसका मतलब वो डीपी का 25-27% बांटती है। कोई भी अच्छी कंपनी आप देखोगे तो वो 25% से लेके 60% तक का बिजनेस वॉल्यूम, 70% तक का बिजनेस वॉल्यूम देती है, 20% से लेकर 30% तक का बिजनेस वॉल्यूम देती है। मैं कहता हूं अगर कोई कंपनी 20% बिजनेस वॉल्यूम देती है, कितना देती है 20%, और उसका 70% बांटती है तो ये हो गया 14%। 20% बिजनेस वॉल्यूम देती है किसी भी प्रोडक्ट पे और उसका 70% बांटती है तो ये कितना हो गया 14%। यानी कि इंडिया की मैक्सिमम कंपनी 25% पे भी, मेरा ये मानना है कि 12% से लेके और 15% के बीच में मैक्सिमम इंडियन डायरेक्ट सेलिंग और इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है। जो बेस लेवल है वो 12 से 15 है। अब हम इस कंपैरिजन में ओके लाइफ केयर को देखते हैं। ओके लाइफ केयर का अगर मैं एवरेज बीवी नीचे वाली साइड का 25% पकड़ लू, नीचे बॉटम बॉटम जो बात कर रहा हूं उसका अगर मैं 25% पकड़ लूं और इसका डिस्ट्रीब्यूशन पे हम बात करें, इट इज 90%, 77.5% डिस्ट्रीब्यूशन एंड 12% कोरोना रिलीफ फंड, तो आपका 22.5% बेस डिस्ट्रीब्यूशन है जो दूसरी कंपनियों से लगभग। दूसरी चीज अगर मैं हायर साइड पकड़ लूं, कोई कंपनी एवरेज कंपनियां अगर मैं कह रहा हूं 60 40% भी पकड़ लें, जिस प्रोडक्ट पे वो हायर, उनका अगर किसी का 60 है और वो 65 बांट रहे हैं तो वो 39% जाएंगे। अगर हमारा हायर 50% है, जैसे कप फाइटर है या बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो हमारा 50% के ऊपर आप जाएंगे तो दैट इज 90%। अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये 45 होगा, ये भी 5 से 6% डिस्ट्रीब्यूशन ओवर रहता है। अब जो सबसे बड़ी चीज जिस पे मैं डिस्कस करने वाला हूं,
जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं डिस्ट्रीब्यूशन एक चीज है, डिस्ट्रीब्यूशन बाद में काम करता है, पहले काम करती है सेल। क्योंकि गन्ना नहीं होगा तो कोल्हू कुछ नहीं कर सकता, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कोल्हू है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कभी पैसा नहीं आ सकता अगर सेल नहीं है। मैं कहता हूं आप 100% बिजनेस वॉल्यूम दो और 0% सेल हो तो पे आउट क्या बनेगा, 0। आप 20% बिजनेस वॉल्यूम दो और सेल शो हो तो पे आउट क्या बनेगा, कुछ बनेगा। यानी कि बड़ा बिजनेस वॉल्यूम पे आउट नहीं बनाता है, छोटा बिजनेस वॉल्यूम पे आउट नहीं रोकता है। पे आउट बनना और ना बनना ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी सेल कितनी है। जहां सेल बढ़ेगी वहां इनकम बढ़ेगी, जहां सेल गिरेगी वहां इनकम गिरेगी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब जब यहां से